हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं अंकित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ टीचिंग बाय अंकित में। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आज जो हम नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है और इसको कैसे निकालते हैं और इसका क्या यूज है हमारे मैथ में, आइए इसको समझते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, उस चीज का नाम है स्क्वायर। ठीक है, क्या नाम है उसका? स्क्वायर। और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। अब जो ये वर्ग होता है, वर्ग का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर उसका आपस में दो बार गुणा। तो कोई भी नंबर जिसका आपस में अगर दो बार गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पे जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो गुणा करने पे जो हमें नंबर मिलता है, वो उसका क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जैसे दो का अगर दो ले ले, दो का अगर दो बार गुणा कर दे तो गुणा करने पे 4 आता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। अगर दो का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर देते हैं, दो बार कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब हो गया कि 2 मल्टीप्लाई 2 जो करेंगे 4 आएगा, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। और किसका होगा? हो जाएगा जो नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है दो बार, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये दूसरा समझते हैं। जैसे हम कहें कि अगर 4 को हमने दो बार मल्टीप्लाई लगा के लिख दिया है, तो इसका मतलब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो इसका आंसर आएगा वो इस नंबर का ये स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं? जो नंबर आया है वो स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जिसका मल्टीप्लाई 2 टाइम कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, अब इस नंबर को लिखा कैसे जाता है? स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर मतलब ऐसा इसका मीन होता है कि अगर इसको 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो इसको ऐसे भी राइट सकते हैं, होल पावर ऑफ 4, है ना, 4 होल पावर ऑफ 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 का मल्टीप्लाई दो बार किया जाएगा, और जब दो बार किया जाएगा तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर हो गया। और जब यही नंबर को फिर से किसी तरीके से कुछ भी करें, एसिमुलेशन करें, तो अगर फिर ये नंबर आ जाता है तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का स्क्वायर, और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो वर्ग को हम कैसे निकालते हैं, आइए आप समझते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक हिंट था, आइए समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर अगर हमने दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और फिर उसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमें उसका आंसर आएगा, वो उस मल्टीप्लाई करने वाले नंबर का, किस नंबर का? मल्टीप्लाई करने वाले नंबर का वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। बात समझ में आई? तो अब हम आपसे कहें कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं? 5 का। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 को ऐसे भी राइट किया जाता है, 5 की पावर ऑफ 2, मतलब 5 होल पावर ऑफ 2, मतलब 5 की घात 2। अब 5 होल पावर ऑफ 2 का मतलब है कि 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा? 25, जो कि अभी मैंने किया था। बात समझ में आई? तो किसी भी नंबर को अगर दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है वो नंबर किसका स्क्वायर है। जैसे 4 का स्क्वायर अभी मैंने लिया था, यहाँ ले लेते हैं 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 का मल्टीप्लाई दो बार, और जब 6 का मल्टीप्लाई दो बार करेंगे तो 6 6 हो जाएगा 36। तो अब हम आपसे बात करें कि 36 है, ये किसका स्क्वायर है? तो किसका मल्टीप्लाई किया? आप कहोगे 6 का किया। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। बात क्लियर? ऐसे ही अब आप अच्छा बताओ, अगर बात समझ में आई है, 7 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, तो बताओ 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बताइएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा? अब सपोज डेट मान लो 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 का मल्टीप्लाई दो बार, और जब हम 7 का मल्टीप्लाई दो बार करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, तो 7 7 जा कितना होता है? 49। 7 7 कितना होता है? 49। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। मतलब जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर का, वो जिसका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसी नंबर का वो स्क्वायर होगा। समझ रहे हो? जैसे 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 8 के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब 8 का गुणा दो बार, 8 मल्टीप्लाई 8। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अब आप बताओ 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर कितना होगा?
मतलब 9 के ऊपर 2 है, इसका मतलब 9 को लिख लो 2 बार, 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 या कितना हो जाता है 81, तो 9 का स्क्वायर कितना आया 81। ठीक, समझ में आ रही बात। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, शॉर्ट से में इसको कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है। सिंगल डिजिट की तो ऐसे देख लिया जाए, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, यही है शॉर्ट में। अगर मान लो तो ऐसे ही 2 नंबर का अगर स्क्वायर पूछ दिया जाए, उसको शॉर्ट से कैसे निकालेंगे, 3 नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट, नंबर नहीं 3 डिजिट। देखो डिजिट और नंबर में डिफरेंट होता है। जैसे हम कहें अगर ये 4 लिख दिया, या ये बताओ नंबर है, नंबर नहीं है, इसको हम डिजिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे, डिजिट। और डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं, अच्छे से पता होगा। जब कोई 2 नंबर एक साथ आ जाते हैं, उनको अगर काउंटिंग में नहीं लिखा है, ये याद रखना, काउंटिंग में नहीं लिखा है, तब उसको हम नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नंबर। ठीक है, और नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं। मतलब एक से ज्यादा जब अंक एक साथ आ जाते हैं, एक से ज्यादा अंक, मतलब एक से ज्यादा 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, तो जब एक से ज्यादा अंक साथ में आ जाते हैं तो उसको नंबर बोलते हैं, और नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं। क्लियर, तो ये हमारी बात शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आप अभी एक सिंगल डिजिट का अगर स्क्वायर आपको निकालने कह दिया जाए, तो आप फटाक से निकाल लोगे। अगर कहें 9 का स्क्वायर बताओ, तो 9 मल्टीप्लाई 9 81। अगर आपसे हम यही कहते हैं कि 10 का मल्टीप्लाई बताओ, तो इसका भी आप आसानी से स्क्वायर निकाल लोगे। कहें अगर 10 का स्क्वायर बताओ, मान लो सपोजिटेड मैं बोल दूं कि 10 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 के ऊपर 2 लिखा है, तो 10 को लिखेंगे 2 टाइम, 2 बार, 10 मल्टीप्लाई 10, और 10 10 या कितना हो जाता है 100। क्लियर। अगर हम आपसे कहें 11 का मल्टीप्लाई बताओ, सॉरी 11 का स्क्वायर बताओ, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11, और 11 11 या कितना होता है 121। तो इस तरह तो आप लोग स्क्वायर निकाल लोगे, जहां तक आप निकाल लोगे। लेकिन अगर इसके आगे की बात करी जाए, जैसे मान लो 20 से ऊपर की बात करें, मोस्टली बच्चों को 20 तक तो स्क्वायर लर्न भी होते हैं, 25 तक होते हैं, लेकिन उसके आगे जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो 24 का स्क्वायर किया है, बहुत से उससे बच्चे होते हैं जिनको 20 से ऊपर नहीं लर्न होते मान लो, तो जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमें ऐसे राइट करना पड़ेगा, 20 मल्टीप्लाई 24, 24 का मल्टी स्क्वायर करेंगे, सॉरी 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 24 करना पड़ेगा, और जब 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो अब इसका मल्टीप्लाई में ही फंसाएंगे। समझ रहे हो। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी कैसे करें, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक समझेंगे। तो 24 मल्टीप्लाई 24 जब करोगे, 24 4 जा होता है 96, 96 की 6 करो, 9 कैरी लगा दी, 24 2 जा होता है 48, है ना, और 48 में 9 जोड़ दो, कितना बचेगा बताइए, 57। कितना आएगा 50, देखो 24 2 जा 48, 48 में 9 जोड़ेंगे 57, तो 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576, कितना आ गया 576। अगर मान लो बाई द वे, अगर बाई द वे मान लो अब अब आप कहीं एग्जाम में बैठे हो, अब आपके पास समय बहुत कम है, आप एग्जाम में बैठे हो और आपके पास समय कम है, अब वहां क्या ऐसे स्क्वायर करने बैठोगे, नहीं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करने को बोला जाए, या कोई नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक शॉर्ट तरीका है। क्या, देखो आइए देखो समझो, बड़े बहुत ध्यान समझना। अब जैसे मान लो इसका शॉर्ट तरीके से हमें करना है, शॉर्ट तरीका इसका क्या है, देखो क्या करो, जो 4 लिखा है इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, स्क्वायर करना है, याद रखना 4 का गुणा 4 में, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। अब 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, इतना आ गया, इतना आ गया, इतनी बात समझ में आई। क्या कहा, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आया, 2 का स्क्वायर कर दो 4 आया। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2 4 जा 8, मतलब 2 गुणा 4 करो, अंदर वालों का आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 4 2 चौको 8, 2 4 जा 8। अब 8 जो आया, 8 का मल्टीप्लाई इसके पावर से कर दो, 8 का मल्टीप्लाई पावर से कर दो, तो मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर नहीं करना, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का मल्टीप्लाई, 8 2 जा कितना होता है 16, 16 आया, 2 4 जा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से, 8 2 जा 16। अब 16 को कहाँ रखेंगे, इधर से 1 डिजिट छोड़ के रख दो 16। कहां से रखना है, इधर पीछे से 1 डिजिट छोड़ना है, अभी हम बताएंगे क्यों छोड़ते हैं, वो भी बताएंगे। अब इसको ऐड कर दो, 6 का 6, 6 6 7 और 1 5, बताओ 576 आया कि नहीं आया, आया। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक, एक नहीं इसकी 2 और शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन बात यही है कि अगर पढ़ने में आपका टेंशन है, तभी हम अगले अगले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, अब अच्छा आ जाओ, अगर ये समझ गए हो तो अब ऐसी शॉर्ट ट्रिक से आप 26 का स्क्वायर निकाल दो। अगर आप 26 का स्क्वायर निकाल दे रहे हो तो हम समझ जाएंगे आपकी ये ट्रिक समझ में आ गई, अदरवाइज नहीं आई। क्लियर। तो अब इसको निकालिएगा,
जल्दी निकालिएगा, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, हमें कंफर्म है। ठीक है, 10 मिनट का हो गया है, अब जल्दी क्लोज करने वाले हैं। तो आज केवल स्क्वायर की ट्रिक देखिए, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, और कल स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक देखेंगे, परसों क्यूब की ट्रिक देखेंगे, और नरसों क्यूब रूट के निकालने की ट्रिक देखेंगे, है ना। तो ये बात समझ में आई। अब जैसे मान लो 2 नंबर का स्क्वायर है, ये हम तो समझ गए कि किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है वही उस नंबर का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। अगर मान लो भाई दबे अब कोई बड़ा नंबर है, उसका हम मल्टीप्लाई करने थोड़ा बैठेंगे एग्जाम में, तो उसको शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया वैसे करना है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा। तो आप तुरंत क्या करोगे, 6 है 6 का सॉरी 6 है 6 का स्क्वायर कर दो, 6 6 जा 36, 2 का स्क्वायर कर दो 4। अब इनका आपस में गुणा करो, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। एक पीछे से इधर से एक अंक छोड़ना है, ऐसे कट्टम लगा दो। देखते हो जब सवाल लगाते हैं दूसरी लाइन के क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसीलिए छोड़ते हैं। अब आ जाओ 6 का 6, 4 3 7 4 2 6, आ गया 26 का स्क्वायर 676। और जिसको डाउट हो स्ट्रिक में, तो वो 26 मल्टीप्लाई 26 करके देखना, 676 ये आंसर आएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट में बताना। तो आगे जो नया चैप्टर होगा हमारा 3 नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसको भी समझेंगे, और इसका स्क्वायर रूट भी समझेंगे, इस नंबर का वर्गमूल भी समझेंगे। मतलब अगर कोई नंबर ऐसे आ गया, उस नंबर को फिर उसके मेन नंबर में कैसे पहुंचेंगे, उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इसको ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।